बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक एक्साइज़ के नाके पे मौजूद हैं, जहाँ पे आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे कि किस तरह से लोग एक्साइज़ के ये जो व्हीकल टैक्स से बचने के लिए क्या क्या बहाने लगाते हैं, क्या क्या जो है प्रेशर दिलवाते हैं, कहाँ कहाँ से कॉल करवाते हैं। हमने तकरीबन 6 माह पहले भी इनके साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये अवेयरनेस का आगाज़ किया था कि जितना भी आपका व्हीकल टैक्स पेंडिंग है उसको जल्द अज जल्द जो है जमा करवाएं, ताकि आपके और मेरे टैक्स से हमारा मुल्क जो है मज़ीद तरक्की कर सके। बहुत से लोग इससे सारा साल बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक जो है खैर मनाएगी। आपने एक दिन रोड पे निकलना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप टाइमली अपना टैक्स जमा करवाएं, ताकि अगर आपको कोई रोके तो आप उसके साथ जाके सलाम करें, उसको एक अच्छी सी स्माइल पास करें और वो उतनी देर में आपको थम्स अप करे कि आपका टैक्स क्लियर है। अदरवाइज़ आपको ये रोकेंगे, आपके व्हील के साथ वो एक ताला लगा देंगे, यहाँ पे आप खजल ख्वार बकरे होंगे, यहाँ पे मिन्नतें समाजत अलग करेंगे, लेकिन एट दी एंड आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपनी व्हीकल जो है इन रोड्स पे चला सकते हैं। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि 1 साल की कैंपेन के बावजूद अभी तक कितने लोगों का टैक्स जो है वो क्लियर है और कितने लोगों का टैक्स पेंडिंग है। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी सर, क्या चेक कर रहे हैं आप? जी, ये LEE18728 गाड़ी का नंबर है। इसको हमने चेक किया है। अनफॉर्चुनेटली इनका 1 साल का टोकन नहीं पेड। अभी हम इनसे डिस्कस करते हैं। वो मेरे खुद ही उतर गए, उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि उनके जो है टोकन। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है यार? आपने नवीद साहब कौन है जी? सब हमारे ओनर है, कंपनी के ओनर है कंपनी के। ये 10,900 उनका टोकन शॉर्ट है 1 साल का, जो उन्होंने जुलाई में पे करना था, अभी तक नहीं पे हुआ। और आपके नीचे करो, आपसे कर रहे हो कैमरे को आने लगाना यार। हम इदारे की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन बंदे की 100 प्राइवेसी होती है यार। ओके ओके, ठीक है। नीचे करें यार। चलें सर, इसकी ना PSID मैंने जनरेट कर दी है आपको, इसकी पिक लें आप। जब भी पे करेंगे मौके पे आप ये मौके पे किए बगैर तो नहीं जाने देंगे, मौके पे करेंगे। इसकी पिक लें। ये PSID कंफर्म करता हूँ, मैं ऑफिस में जाएंगे तो आपको कंफर्म करवा दूँ। सर ये है कि मौके पे जी, कोई जी। छूट मिल जाए? नहीं सर, ऑन दी स्पॉट ही टैक्स ले रहे इस हैं। गाड़ी को रोकते हैं। जनरल होल्ड अप पर हमारी ड्यूटीज ही ये होती है कि ऑन दी स्पॉट हम टैक्स वसूल करें एप्लीकेंट से। ठीक है, तो ये बहुत से लोग, ये मैंने आपके साथ मेरा ख्याल है 6 माह पहले भी कंपेन की थी, जी तो फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। देखें जी, पब्लिक को चाहिए अवेयरनेस, तो हम पूरे साल से दे रहे हैं। ये टैक्स देंगे, रोड बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, गवर्नमेंट सहूलतें देंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी जो पब्लिक के लिए है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम तो इनको ये फ़ायदा दे रहे हैं कि हम पेनल्टी नहीं लगा रहे। अच्छा, पेनल्टीज कितनी है? पेनल्टी इसके ऊपर 10% लगती है। इन्होंने रिबेट पीरियड भी नहीं अवेल किया, ग्रेस पीरियड भी गुजर गया, अब पेनल्टी है वो भी हम इनको अभी पेनल्टी आप नहीं लगा रहे? जी जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं अभी आपके यहीं पे जमा करवा देता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं? हम कंफर्म करके ऑफिस से चेक करते हैं। कर लें भाई, हम आपसे ला रहे हैं, हम आपसे ला रहे हैं। उससे बात करो ध्यान से क्यों गुस्से में हैं? मुझे आप ऐसे आके कहें कि मुझे कहें, उसको ना कि मुझे कहें। बोल नीचे का भाई मेरी बात किस तरह बोल रहे हो यार? उससे बोल नीचे कर। आप तो भाई आप उससे बोलो नहीं। चलें, ठीक है यार, ठीक है। सर आपका 1 साल का टोकन टैक्स पेड नहीं है, जिसके लिए हमने सर वो जुलाई में ड्यू हो गया था, आपने अभी तक पे नहीं किया। आज 16 मई है सर 16 मई है आज। ये 17,750 रुपये आपके एनुअली टैक्स हैं, जो कि आपने वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने पे करवाया हुआ है। आपने सर करवाया हुआ है ना? सर वो आपने पे किया था पिछले साल का जून 23 तक का। जून 23 तक का? जी, गवर्नमेंट हमेशा फाइनेंशियल ईयर हमारा जुलाई में स्टार्ट होता है और एडवांस टैक्स नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर मैंने 23 का जमा करवाया, 24 का जमा करवाना है। सर 23 का जमा करवाया है, 24 का आपने ग्रेस पीरियड भी स्पेंड ऐसे ही कर दिया है बगैर विदाउट पे किए। सर ये 24 का जुलाई में, फाइनेंशियल ईयर जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, आपने 1 जुलाई से ड्यू हो गया था। नहीं, 2023 की 1 जुलाई से ड्यू हो गया था। जी सर। अच्छा, वो ये कह रहे हैं दिया था टैक्स। सर वो आपने 22 का जमा करवाया था। 22-23, ये 24 का है। चले सर, ये आपकी डिटेल है, इसकी आप पिक ले लें, काइंडली इसकी पिक लें।
ये मौके पे जमा करवाना जी पड़ेगा? जी, ये मौके पर अभी हम इनको PSID जनरेट कर देंगे और इनको फेवर ये दे रहे हैं, पेनल्टी नहीं कर रहे हैं। पेनल्टी नहीं डाल रहे, बड़े जो है रिस्पॉन्सिबल शहरी लग रहे हैं। क्यों सर जी, मेरा तो ख्याल है आपने सारे क्लियर कराए में हैं, ये तो मेरा ख्याल है आपके उस इल्म में नहीं था। ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखें, वो कह रहे हैं कि टोकन पेड अप रेड टू ब्लिंक कर रही है, आपके रेड लाइन आई है। 2023 जून तक पेड है, उसके बाद आएगा तो तब नहीं कह रहे हैं कि अभी जून में वो ईयर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि मैं एक मिनट अगर सर को समझा दूं, एडवांस में एडवांस टैक्स टैक्स, एडवांस में तो नहीं होता हमेशा। सर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1961 65 2 महीने पहले भी मुझे रोका था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था आपका टैक्स क्लियर है, और अब आप कह रहे हैं कि टैक्स क्लियर नहीं है। नहीं सर, ये ऐसे नहीं होता। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 क्लास 1 A2 के तक एडवांस टैक्स ले रहे हैं। जाना चाहिए था आप। ये मैसेजेस नहीं करते आप? मैसेजेस के लिए हमने PITB मैं चाहता हूँ आप इधर आ जाए जरा, ताकि हम कैमरे में भी हैं। मैसेजेस के लिए हमने PITB को कंसर्न किया हुआ है, ठीक है। वो मेरा कसूर तो नहीं है, मैंने तो देखें दिया हुआ टैक्स आपका। अब मैसेज या तो आप मुझे दें कि नहीं आपने अगले साल का भी एडवांस में टैक्स देना। सर इंशाल्लाह ताला ये जो करंट ईयर नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो हम इंशाल्लाह ताला वो गवर्नमेंट को ये आपकी प्रपोजल हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। 2030 तक आप एक ही बार, तो आपकी मर्जी है। मतलब अच्छा, मैं अगर आपको भाईजान नाम किया, अगर आप मुझे एक मिनट दें, मैं भी आपको कोई चीज़ एक समझाना चाह रहा था। एक मिनट आप दें। वो ये कह रहे हैं सजाद भाई कि ये देखिए लिखा है टोकन पेड अप टू 30/06/2023, मतलब कि आपके 2023 के जून तक पेड है। 36/2024 आएगा तब फिर मैं अगला टोकन नहीं, वो कह रहे हैं कि उस टेन्योर में पे करना होगा ना, तो वो तो मेरा ख्याल है ये मई चल रहा है, अगले महीने वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यही चाह रहे हैं ना सर ये आप जून तक का पेड करेंगे? एडवांस में चल रहे हैं। नहीं, हम एडवांस में नहीं चल रहे, आप एक साल पीछे चल रहे हैं सर, माजरत के साथ। ये मैंने PSID जनरेट कर दी है आपको, इसको आप नोट डाउन करें, इसकी पिक ले लें और अपने ऑनलाइन ऐप के ज़रिए जो भी आप बैंक ऐप यूज़ कर रहे हैं उसको पे कर दें प्लीज़। सही है, तो अभी आपको मौके पे 18,000 जमा कराना पड़ेगा। और अगर मैं अभी नहीं पे कर सकता, पैसे नहीं, फिर मैं क्या करूँ? सर अगर आप पे नहीं करेंगे हम आपकी गाड़ी को लॉकअप कर देंगे। अच्छा, आप मतलब कि एक साल एडवांस में करके गाड़ी की फिर आप देखिए लॉकअप कर मेरी देंगे, बात मैं लॉक करेंगे आपको, वो बी लॉकअप हो जाएगा आपका। मैं आपको साथ में लॉकअप कर दें, बस ठीक है। नहीं सर, ये तो आप इस तरह ना करें ना। देखिए आपने माशाल्लाह इतनी महंगी, पहले कभी कोई वार्निंग दी है? सर वार्निंग फोन पे वार्निंग, देखिए मेरी आपका बात काम है मुझे कुछ वर्ड्स के बाद आप करें। 1907 से 1907 से ये डिपार्टमेंट बना है, आज तक डिपार्टमेंट नहीं चला। आज तक 1907 से हमने किसी को वार्निंग नहीं दी, हमेशा जुलाई से ही टैक्स पेड हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जिस तरह आज ये रूल आपको बता। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे वार्निंग ही नहीं मिली, मुझे पता होता है, ताकि मैं 1-2 दिन में जमा करवाया था। फोन पे मैसेज आता है, मैं इस पर जमा करा देता। अभी आपको पता ही नहीं था। मैं आ रहा हूँ, मेरे फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है, मैं क्या करूँगा? चलें सर, अगर मैं पैसे कल आने हैं फॉर एग्जांपल, मैं क्या करूँगा? व्हाट शुड आई डू? अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे ही ना हो, या मैं आप कुछ पैसे शाम तक जमा करूँ, फिर मैं क्या करूँ? उसका तरीका है, उसका तरीकाकार ये है। मेरा गेस्ट पे कर। प्लीज लिसन सर, उसका तरीका है ऐसा करें, आप मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस डाल दें उसके ऊपर, और बेशक 2 हफ्ते बाद आप पकड़ लें अगर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे हुए। नहीं सर, देखें मेरी बात सुने, हमने आपको रोड के ऊपर रोका है, मैं रोड के ऊपर रोका है। आपके पास कैश नहीं है, आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का क्यों एहसान है? जब मेरे पास पैसे शाम को आ जाएंगे, मैं क्यों? चले हम आपकी गाड़ी फिर व्हील लॉक कर देते हैं, आप टैक्स पेड करवा दीजिएगा। क्योंकि सर सर मेरी बात सुने, हम सारे ऑफिस बंद कर जनरल होल्ड अप मंडे और थर्सडे को करते हैं, खास आप लोगों की वजह से। आप ऐसे किसको लेने जा रहे थे सजाद भाई? आप लोगों को मौके के ऊपर PSID जनरेट कर जनरल होल्ड अप कर रहे हैं, पूरी आवाम को आप इस तरह कर रहे हैं, तो दिस इज योर ओन चॉइस, आप जो मर्जी करें। आप देखिए, आप टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट चलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, रोड्स बनेंगी, हम आपको बुनियादी सहूलतें देंगे। आपकी सहूलतों की जो आप सहूलतें हमें दे रहे हैं। सर वैसे आप किसको पकड़ने जा रहे थे? जैसे हम टैक्स नहीं दे रहे सजाद भाई, आप किसको ले रहे हैं? वो मेरा वेट कर रहा है, वो हम तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर आपने पे कर दिया? वेरी गुड, थैंक यू यार। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रिस्पांस दिया है भाई। सर थैंक यू। ये देखिए, हम ये भी दिखा रहे हैं कि आपने मौके पे जो शॉट थे आपने जमा करा दिए। नहीं अच्छा कि आप तो मेरा ड्राइवर है, बताइएगा। ये सिर्फ आपके ये भी दिखा रहे हैं कि इन्होंने देखें खुश दिली से जो इनके शॉट थे उन्होंने जमा करवा दिए। ये भाई हैं सजाद भाई। सजाद भाई का वो कह रहे हैं कि 1 साल का शॉट है। सजाद भाई कह रहे हैं कि मैं तो दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। और नाज़रीन, अब मेरे पीछे एक MG गाड़ी खड़ी है, एक बड़ी गाड़ी खड़ी भी है, और उसमें खातून ड्राइवर हैं, और उनकी जो है एक
एक्साइज के अफसर के साथ बहस भी चल रही है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं दुबई से। दुबई से। और आपको पता ही नहीं होगा कि ये शॉर्ट है? ऑब्वियसली तो अभी- ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अभी मुझे खड़े पैर रोक लिया है जी, अभी ट्रांसफर करें, वरना जी आपको लॉक करने लगे गाड़ी को। ये This is तो not देखा good. कि हाँ, बताना चाहिए क्या ना। तरीकेकार होना चाहिए दुबई में? क्या तरीकेकार है? ऑनलाइन सिस्टम होते हैं सर। मतलब कि आपको पता लग जाएगा? रजिस्ट्रेशन वहाँ तो गाड़ी आप इस तरह लेके जा ही नहीं सकते, वहाँ तो पुलिस का वो लॉ का बोर्ड वैसे आप मतलब कि ओवरसीज हैं, आपको इस चीज़ का एहसास तो है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, अभी खड़े अभी इसलिए पे कर। लेकिन आप ये कह रही हैं कि तरीकेकार में बेहतर होना चाहिए। अली भाई मैं कोई इनके आपके- बारे में बताता हूँ, ये हमारी बहुत अच्छी एप्लीकेंट है, इनकी हर तमाम गाड़ियों के टैक्स वक्तन फ़ौक्तन पे हो जाते हैं। इस दफ़ा ये आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से टाइमली पे नहीं कर सकी, और ये भी हमारे ऊपर ये बड़ी शफकत नहीं, कर नहीं, रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, का अच्छा, ये मुजाहरा करते हुए responsible ऑन के दी तौर। स्पॉट ये हमें टैक्स पे अभी मैम 2 ईयर्स का कितना है आपका शॉर्ट? 22,000, लेकिन मौके पे अचानक से 22,000 देना मुश्किल हो जाता है। पहुँचना तो मुझे रोक लेंगे। सही, तो ये क्या तरीकेकार होना चाहिए? क्या आप इन्हें सजेस्ट करते हैं? आपके जो आईडी कार्ड्स होते हैं उसके ऊपर कोई मैसेज भेजें कि आपकी ड्यू है, आपकी गाड़ी इस पे रजिस्टर्ड है, तो वो तो आना चाहिए। तो ये पहले भी बंदा शिकायत कर रहा पैसे है। लेके कोई भी नहीं इंशाल्लाह। हाँ जी, इतने पैसे ज्यादातर लोग कैश तो कार्ड्स होते हैं और ना हो फीमेल्स हैं, हस्बैंड्स की गाड़ी है, फिर क्या करें? क्या ड्राइवर चला रहा हो तो क्या करेंगे? और ये तो भी आपका 22,000 है। मैं देखा बहुत से लोगों का 2-2 2.5 लाख पेंडिंग होता गाड़ी को शायद 2 साल 3 साल हुए हैं मुश्किल है। से। सही, तो ये अभी तक इसका कोई टोकन पेड ही नहीं है। पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता, हस्बैंड। लेकिन अभी आप कहीं जरूरी काम में होंगी, लेट हो रही होंगी, इन्होंने अब अचानक रोक लिया। अब आप पे कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। ये बता रही हैं कि मैं दुबई से हूँ और ये कह रही हैं कि तरीका ज़रा बेहतर होना चाहिए। आपको सर, ये पहले भी बताया। बंदा शिकायत कर रहा है कि आप लोग मैसेजेस क्यों नहीं भेजते? मैसेजेस के लिए हमने पी को अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दी है हमारे आला कामने चौधरी आसफ साहब ने, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और रिसेंटली मैसेजेस गए भी हैं, अप्रैल में गए भी हैं। सही, ठीक है, अप्रैल में गए भी हैं, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और बहुत जल्द ये शिकायत हम आवाम की दूर कर। अच्छा मैम, ये बताइएगा, आप तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझती भी हैं। बहुत से लोग जानबूझ के जमा नहीं करवाते और उनके साल के पेंडिंग होते हैं। गलत है। उन लोगों के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें कि जो लोग, ये क्यों ज़रूरी है? लॉ एंड Vehicle ऑर्डर, tax। अगर हम बाहर रह के गार्बेज भी बाहर फेंक सकते तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि आपने टैक्स तो पे करना है ना। लेकिन एटलीस्ट जैसे मुझे अब रोक लिया है, अब किसी को इमरजेंसी की पहुंचना हो वो क्या करेगा? ये उस टाइम नहीं सुनते क्योंकि ये नहीं कहते सुन रहे हैं थे ना, गाड़ी को लॉक लगा रहे थे। मैं कह रही हूँ 2 मिनट सब्र तो करें, क्या मुझे घर जाने दे, मैं कैश तो ले आऊँ। नहीं, अभी करें, नहीं तो गाड़ी अब लॉक आप कर। कैसे कर रही हैं? जायज़ कैश कर रही हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो व्हीकल टैक्स है, हम लोग किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम वहाँ पे जाके सिग्नल पे रुकना भी हमें आ जाता है, हमें वहाँ के टैक्सेस पे करना भी आ जाता है, वहाँ पे हमें ये भी पता है कि हमने कूड़ा जो है वो पूरा दान में फेंकना है। इसलिए कि वो करवाते हैं आपसे, उन्होंने लॉ इतना सख्त है, उनको पता है कि यहाँ पे शुरते को हम कुछ भी नहीं कर सकते, शुरते ने पकड़ सीधा बंद करना है। वहाँ पे शुरते की गाड़ी देख के लोग डरते हैं। तो फिर ये ठीक कर रहे हैं कि लॉक कर देंगे, आपका डर तो होना चाहिए। डर होना चाहिए, लेकिन फ्रैंकली स्पीक, अगर मैं नो ऑफेंस, जब आपको साइड से कुछ दे के आप निकल जाओगे तो बस फिर लोग कहते हैं कि ये सहूलत है यहाँ पे? नहीं सहूलत, ये आपको पता है, ये पाकिस्तान में बाहर ये सहूलत है। I'm not saying कि ये नहीं, इनकी ये ओवरऑल बात कर रहे ये हैं। मैडम ने ओवरऑल बात की है, हमारा अफसोस के साथ ठीक बात कर रहे अच्छी हैं। बात है, जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो करते हैं, फॉलो करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, मिनिस्टर्स को भी करना चाहिए, लेकिन खाली। सर आपने को मिनिस्टर की गाड़ी रोकी है? बताएं। जी बिल्कुल कौन सा मिनिस्टर की गाड़ी रोकी है? ये सुबह गए हैं ये मिनिस्टर स्पोर्ट्स के वो मलक फैसल खोकर साहब की गाड़ी रोकी है हमने, तो उन्होंने टैक्स पेड किया हुआ था। अच्छा। बकायदा वो हमें अप्रिशिएट कर गए हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट का हमारे साथ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो नहीं खोकर साहब की गाड़ी रोकी? नहीं सर, वो इधर खोकर साहब का इधर कोई लिंक ही नहीं है, वो तो उधर रहते हैं जोहर टाउन वाली साइड पर रहते हैं। ये तो हम एक मशरिक मगरिब वाला हिसाब है। सही। अच्छा आप ही मुझे ये बताएं कि इनके आपके रवैये ठीक लगे बतौर एक? वो ठीक है, ये भी ठीक है, जो लॉग लॉ गड्डी लॉग है गलत। ज़्यादातर औरतें जो हैं वो हस्बैंड्स की गाड़ियाँ चला रही हैं या भाइयों की या बाप की गाड़ी चला रही होती हैं, तो कहीं कांटेक्ट तो करने दे, गड्डी लॉक करो, दिस इज नॉट। और मेरा ख्याल है कि आप तो वैसे मुझे लग रहा है कि शायद कोई वर्किंग लेडी हैं, आपको बातचीत करनी आती है। बहुत सी खवातीन तो पैनिक कर जाती हैं कि ये क्या हो गया भाई, पुलिस ने पकड़ लिया। अब किसी ने बच्चे पहुंचाने, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कुछ कह रहा है, गाड़ी लॉक कर दें आप। सर तुसी गाड़ी लॉक करा लगे? नहीं इनकी गाड़ी देखिए इतना अच्छे मैंने कांस्टेबल को रोक दिया है। वार्निंग इशू कर दे कि जी अगर आप नेक्स्ट कहीं पकड़ लेंगे तो आपको फाइन डाल दें। क्या आप एक बार आपको पकड़ लिया तो फाइन डल गया? अगर आपने इस ड्यूरेशन में पे नहीं किया, फाइन डाल दें। सही है। उधर बाहर भी सर आपने व्हील लॉक करने लगे थे? फाइन नहीं, इनकी गाड़ी मैंने कांस्टेबल को रोका है, व्हील लॉक नहीं किया इनका।
लॉक जो किया गाड़ी- नहीं, तो मैंने कहा है कि मैं पे करने लगी हूँ। जो गाड़ी मोर देन 1 ईयर शॉर्ट होती है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा बंदे को जो कहते हैं थोड़ी रिलैक्सेशन है, हाँ, लेकिन अगर 2 ईयर हो तो फिर ज़रा सख्ती से कि यार 1 ईयर के लिए रिलैक्सेशन है। ये उनके जो लिए ट्रैफिक document सिस्टम है। लॉ सिस्टम मैसेज भेजें, मैसेज- याद कराएं। मैसेज सर्विस जो है वो हाँ, already ये मैसेज मुझे हाँ, बिल्कुल करें। एक जायज़ मुतालबा लगा है कि बहन कह रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे इतने नहीं, टॉक एंड शॉर्ट है। गवर्नमेंट जो है PITB के जरिए लोगों को मैसेज दे रही कोई है। मैसेज नहीं आता। इनके नंबर्स अपडेट नहीं है, मे बी उनके लिए प्रॉब्लम हो। वैसे ऑल्टरनेटिव लंबी बहस हो जा रही है, मैं पे करूं, रिमाइंडर दे, ऑल्टरनेटिव नंबर होते हैं, एक नंबर बंद है तो अपना दूसरा नंबर भी बताएं। लेकिन लोग इतने इग्नोरेंट नहीं हैं, लोगों को पता होता है कि हमारा टैक्स मैं शॉर्ट आपको क्या है। बताऊं, ज़्यादातर जो बेगमात हैं सोचा ने तो खामद की गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो खामद साहब ने अगर वो ट्रैवलिंग पे मुल्क से बाहर की उनके नहीं जेन में रहा फिर क्या करेंगे? वो 3-4 गाड़ियाँ तो क्या करेंगे, नहीं जेन में रहा था, ड्राइवर ने नहीं बताया, तो थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन। और मेरा ख्याल है खवातीन के लिए भी ज़रा एक जो है ना बिल्कुल जी, रवैया थोड़ा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि लोग, खवातीन पैनिक भी कर जाती हैं। खवातीन के लिए जो रवैया है वो नरम ही होता है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट भी दी लेकिन वो ये जाती कह है। रहे हैं कि शायद वो आपने वो जो पहिया जाम करने लगे थे उनको वो अच्छा नहीं लगा। नहीं किया इनका। ठीक है, पहुँच रहा था स्टॉक में। आपने कहीं पहुंचना था, हाँ तो मैं और की नेविगेशन लगाई, मैं जा रही हूँ। ज़ाहिर बात है कोई इंतज़ार कर रहा होगा, 100 काम होते हैं। बहुत शुक्रिया जी सर। आप क्या कहेंगे सर, खवातीन के लिए कुछ थोड़ा सा कोई रवैया? हमने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है। कहती है मेरा इनके लिए। पहिया नहीं, जाम नहीं, करने नहीं, लगे थे। पहिया जाम तो 1 साल से ज़्यादा जिसका टैक्स ड्यू है उसके लिए हम करते ठीक है। हैं। अगर 1 साल का है तो हम उसको बात नहीं, वो करते कह रही हैं, था 2 years सलाम का। करते हैं, पहले सलाम करने के बाद हम उनसे सारी डिटेल शेयर करते हैं कि ये प्लीज़ इसको अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई अपडेट करवा खातून दें। गाड़ी चला रही है और हमारी कोई बहन बेटी है, कोई जॉब से आ रही है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है उसको? क्योंकि खवातीन जो होती हैं वो एकदम डर जाती हैं कि पता नहीं पुलिस ने रोक लिया, क्या हो गया। नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर इंसान छोटे बड़े को इक्वली ट्रीट किया जाता है, और हमारा डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी और सबसे पहले कोशिश ही यही होती है कि ये हम इसको अच्छे तरीके से डील करें। सजाद भाई आप टैक्सेस में जाना है आपने, ये सजाद भाई पे कर रहे हैं, हालांकि वो बता रहे हैं कि अचानक से पे करना मुश्किल होता है। पंजाब में जाना है, गवर्नमेंट पंजाब में जाकर आपने ये सर्च बिल करना है। न्यू बिल, ये कंज्यूमर आईडी इधर, ये आपकी आईडी है, ये आईडी जो PS आपने- ये इन्होंने अपनी कंज्यूमर आईडी डाली है तो इनका नाम आ गया, जी इसको नेक्स्ट इनकी वो ड्यू अमाउंट आ गई है, OTP आ गया। और ये ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है। ऑनलाइन पेमेंट से बहुत सी चीज़ें आसान होगी, लेकिन सजाद भाई जो बात कर रहे थे कि मैं अचानक अगर कहीं जा रहा हूँ, जैसे ये भी एक खातून हमारे साथ मौजूद थी, क्योंकि ये एक MG गाड़ी है, गाड़ी बड़ी है, लेकिन बता रही है कि मैं भी दुबई होती हूँ, मुझे भी नहीं पता चल सका, कोई मैसेज नहीं आया कि ये ड्यू है। सजाद भाई ये आपने पे तो करनी थी, ये आपको पे तो करनी पड़नी थी। कर दिया, मैं वेट कर रहा था। बहुत शुक्रिया सजाद भाई, ये गाड़ी उनकी निकलवा दें, गाड़ी उनकी निकलवा दें। सजाद भाई ने फौरी तौर पे पे कर दिया, लेकिन वो बात यही कर रहे हैं कि मौके पे जब अचानक से देने पड़ जाएं, आप स्कूल से बच्चों को लेने जा रहे हैं या किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, तो वो ज़रा एक इशू है जो आपको 15-20 मिनट आधा घंटा रुकना पड़ता है। AFR अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 024। ये इसका ऐसे एक लग रहा है कि नंबर ही है, लेकिन ये नंबर नहीं ये है। नंबर नहीं है। अच्छा, ये अब क्या कर रहे हैं? और ये निकले हुए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ये अब वो है शोरूम के मालिक हाँ हैं। जी। अच्छा, और अभी हमने इनका ID कार्ड रख के और चेसी नंबर वगैरह नोट करके, ठीक है ना, इनको स्लिप दे दी है कि जब ये इस गाड़ी को नंबर लगेगा ना, तब अपना ID कार्ड जो है ना हमारे ऑफिस से आके ये अपना अपलोड कर लेंगे। तो अब ये क्या होगा कि ID कार्ड आपने रख लिया? ID कार्ड हमने इनका रख लिया, गाड़ी भी कब्जे पे कर ली है। वो अच्छा। अब बहस कर रहे हैं कि जी गाड़ी छोड़े हैं। हमने कहा जी रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमें फाइल चाहिए इसकी। अब उन्होंने बेसिकली ये सेल करने के लिए रखी है, लेकिन अपना यूज़ कर ही जा रहे हैं। अब जब भी कोई नाके पर रोक के कहता है ये तो मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मैं एक शोरूम से दूसरे शोरूम शिफ्ट कर रहा हूँ। ये भी आजकल शोरूम वाले जब जा रहे हैं, हाँ जी, ये इनका हमने ID कार्ड वगैरह रख ली है। अब ये जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। मैं इनसे बात करूं सर, 1 मिनट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत से? भाईजान आपको टीवी पे सर आपकी मोहब्बत है सर, अगर आप 1 मिनट दें। ये कह रहे हैं कि आपकी कोई वो शोरूम की गाड़ी है, आप ऐसे ही चलाई जा रहे हैं बगैर नंबर प्लेट के। एक्चुअली हमारी टेस्ट ड्राइव होती है रिंग रोड के ऊपर, अच्छा, तो वो मैं टेस्ट ड्राइव के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गाड़ी है, इसमें कोई एरर ये वगैरह आ जापानी जाए। गाड़ी है? जी, तो इसमें कोई एरर वगैरह कंप्यूटर का आ जाए
अच्छा, तो आप इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके आए हैं? निकला था तो वो इधर वो इनकी रेट थी तो वो मैंने रिक्वायरमेंट इनकी पूरी कर दी है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको दिए हैं। तो वो जैसे ही कस्टमर की गाड़ी वो नंबर लगाएगा तो वो मैं बाकी मतलब कि आपने सेल कर दी हुई है लेकिन इशू आया तो आपके पास वापस आई है? नहीं, वो हम जब शोरूम पे खड़ी करते हैं ना गाड़ी तो पहले हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, कभी कोई मसला कोई एरर शेयर अपने तौर पे आप तसल्ली करके देते हैं। तो अब इसमें कोई इशू आ रहा है तो आप इसलिए निकले हुए हैं चेक करने के? हमारी टेस्ट ड्राइव होती है, अगर इशू आए तो हम गाड़ी नहीं खड़ी करते, कस्टमर को बता अभी वो कह रहे हैं कि वो जो नीचे प्लेट सी लगी हुई है उस पर अप्लाइड फॉर 024 लिखा हुआ है, वो गाड़ी को नंबर नहीं ना लगा हुआ हाँ जी। गाड़ी तो इम्पोर्टेड आई है अभी। वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मली होता ही है कि ये इसी तरह चलाते रहते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं मैं एक शोरूम से दूसरे ऐसा- शोरूम लेके जा ऐसा रहा नहीं हूँ। है। नहीं, ये वो बात कर रहे हैं, मैं इसलिए आपके नहीं, सामने। ऐसा नहीं है, हम क्यों चलाते रहते हैं, हमारे पास अपनी 2 गाड़ियाँ हैं तो वो तो ये तो टेस्ट ड्राइव के लिए निकले हैं। तो सर वैसे बहुत से लोग नंबर लगवाते भी नहीं है, इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि आप तो इस चीज़ का काम करते हैं। सर वो जो हमारे पास कोई 100 में से 2 कस्टमर होते हैं जिन्होंने कहा था कि हम 2-3 साल हमने गाड़ी चलाई है और नंबर नहीं लगाया। तो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी गलती कर ली, हम पहले लगवा लेते हैं, अभी पेनल्टीज़ के साथ नंबर लगवा रहे हैं। अगर वो नंबर नहीं लगाते तो बाद में भी वो यही कहते हैं जी गलती इसका हो कोई गई। फर्क पड़ता है कि मतलब कि अगर 2020 की कोई गाड़ी फर्क है और नहीं आप 2024 में नंबर लगवाएं तो 2024 का नंबर लग जाएगा? बल्कि वो उनको जुर्माने के साथ नंबर लगवाना पड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप गाड़ी लें तो फौरन नंबर लगवा लें। नंबर लगवाएं, यही बेहतर होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एक जापानी गाड़ी है, वो बता रहे हैं कि मैं टेस्ट ड्राइव पे आया हूँ और टेस्ट ड्राइव पे इन्होंने मुझे रोक लिया। अब इनका आईडी कार्ड जमा किया हुआ है और ये अब आईडी कार्ड तब इन्हें मिलेगा जब ये गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी। गाड़ी रजिस्टर्ड इनके करा लेंगे। ताउन का फिर भी बहुत शुक्रिया कि बहुत पोलाइट तरीके से इन्होंने हमारी बात को अंडरस्टैंड किया, तो अब वो खैर से जा रहे हैं। गाड़ी हमने इनको ये आपने बिलाल लॉक साहब- कर दी? हाँ जी, बिलाल साहब को पहले हमने कहा कि जी आपका 1 ईयर का टोकन टैक्स पेड नहीं है, लेकिन बिलाल साहब इस बात को मान ही नहीं रहे थे। फिर वो कहते हैं जी मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं ना करवाऊँ तो क्या। फिर हमने वी लॉक करवाया, अब वो कह रहे हैं कि वी लॉक ना करवाएं तो इसको मैं कर रहा हूँ पे। अब वो पे करवा रहे हैं। ये व्हील लॉक लग जाता है तो गाड़ी हिल नहीं सकती? जी, ये अब फ्रीज कर दी है गाड़ी इनकी हमने, गाड़ी फ्रीज कर दी है। अब जैसे टैक्स पे करेंगे हम इसको रिलीज़ कर देंगे। तो वो तो फैमिली के साथ भी हैं। सर रिस्पेक्टेबल है, उनकी फैमिली हमारी फैमिली, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन डीएचए में तो मोस्टली कारों में फैमिली ही होती है। लेकिन आपको लगा कि उनके रवैये भी ठीक नहीं था? सर रवैया कि मैं नहीं देना चाह रहा पैसे रवैया की बात तो एक साइड पर रख लें, दूसरा वो टैक्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे कि वो कह रहे थे ये पिछले साल का टैक्स है, मेरे भाई की गाड़ी है। तो अब वो उनको बताया सारी बात। जैसे हम भी बात करते हैं, क्यों नहीं टैक्स जमा करवा रहे आप लोग? टैक्स जमा करा दी है, नंबर नहीं लगवाया हुआ मैंने। अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी ये रोड पे चला रहे हैं, ओ तो इनकी गाड़ी इसलिए जो है ना इस गाड़ी को हम लोग बंद कर रहे हैं। या तो अपनी फ़ाइल मंगवाएंगे, इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए फ़ाइल इनकी जो है हम लोग डिटेन कर लेंगे और फिर गाड़ी इनके रिलीज़ कर देंगे। ये आपने नंबर नहीं लगवाया हुआ? नहीं अभी नहीं लगवाया, अभी साइज के दफ्तर से हो गया है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कल आना, अब हमारा स्टाफ गया हुआ है, ज़्यादा कल आप आए, कल आपका नंबर लग जाएगा। ड्यूटी भी नहीं करते आज हमारा। आपका स्टाफ ही नहीं ड्यूटी पे, वो कहाँ से नंबर लगवा लें? बगैर नंबर के स्टाफ ड्यूटी पे और बगैर नंबर की गाड़ी रोड पे चला रहे हैं। आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। मैं अभी एक और गाड़ी करवाने का था, वैगन आर का, HP अल्बर्का से मैंने करवाई हुई थी। मैंने कहा रिमूव कर दें, मैं बताता हूँ इसको, मैंने कहा रिमूव कर दें। वो मुझे कहते हैं कि मेरा स्टाफ ड्यूटी पे नहीं है, आप ऐसा करें कल आए। नहीं, आप इस गाड़ी का नंबर लगवाने गए हैं? रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, रिकॉर्डिंग से न्यू रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। रजिस्ट्रेशन का स्टाफ जो है वो ऑफिस में मौजूद है। रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। आप अभी नंबर लगवा सकते हैं इसका। ये देखिए अभी भेजा उसको, कितने 23 तरीका भेजा हुआ है आपके बंदे को। प्राइवेट पर्सन ने भेजा है ना। ये क्या रिकॉर्डिंग तो सुनाए, रिकॉर्डिंग सुनाने लगे था? नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, काम हो जाएगा। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप, एक्साइज के बंदे ही नहीं बैठे हुए थे? जी हाँ जी बिल्कुल, मैं अंकल आप तो बिल्कुल सच बोल रहे होंगे। मैं झूठ बोलने में नहीं, मुझे पता है, आपका पता लग झूठ रहा बोलने में दाना भेजता हूँ। है। आप लोग गए हैं आज ऑफिस हम ऑफिस गए हैं और इनके बंदे नहीं बैठे हुए? नहीं बैठे, उन्होंने आज मेरे बंदे ड्यूटी पे नहीं है, ये आप कल आए। अच्छा, तो लिहाजा हमने कहा अब इधर इन्होंने पकड़ लिया, पकड़ लिया, हमने कहा नंबर लगा दें। अभी अभी मैं ये भी कह रहे हैं। अभी लगवा रहता हूँ, नंबर लगवा अभी लगवा लेते तो लेकिन ये इनका ड्यूटी नंबर लगाना तो नहीं है? क्यों जी? हमारे बंदे ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये फाइल मंगवाते हैं, इनका नंबर अभी लगवाते हैं हम। तो अभी तो आप कहाँ जा रहे थे? अभी मैं घर ही जा रहा हूँ, फेस 5। तो कोई मतलब कि बिजी तो नहीं है आप नहीं, लोग? नो इशू, अभी लगवा लेते हैं, अभी खड़े हैं, हम नंबर लगवा लेते हैं। बगैर नंबर के इनको गाड़ी तो चलानी चाहिए आप। सर बताएं, आपको बगैर नंबर की गाड़ी चलानी चाहिए? ये कब लिया माशाल्लाह आपने? मैंने ये 22 को? अभी ये भी 16 22 को, मैं क्या शायद इस 2022। गाड़ी में नहीं। वेपन हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इस गाड़ी में वेपन हो सकते हैं, एक्सप्लोसिव हो सकता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो है विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी जो है वो कर सकती है। हाँ, जो किसी उसकी शिनाख्त कोई नहीं है ना? हाँ जी, एक्सीडेंट कर सकती है। तो इन गाड़ियों पे तो बेसिकली तो FIR देनी चाहिए। अच्छा,
ये कह रहे हैं इन गाड़ियों पे तो FIR होनी चाहिए। हम ये जाते हैं ना अपना आर्मी में, वहाँ से वो ये वहाँ से उन्होंने हमारा सारा नंबर भी लिखा हुआ है, वो जहाँ से हम। अच्छा, आप कह रहे हैं FIR। आप मुझे बताएं, आप एक रूल बताएं, फिर आप लोग निकलवाते ही क्यों हैं? आप लोग कंपनीज को डायरेक्ट कहें कि गाड़ी दे ही ना शोरूम जब तक नंबर नहीं लग रहा। जब तक नंबर नहीं लग रहा। आप पे बताएं फिर मुझे। शोरूम्स को एक्सेस दी गई है DVRS के जरिए, वो गाड़ियाँ वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। ये फिर जो नहीं की रजिस्टर्ड, मेरी क्यों नहीं की उसने? आपने जिस डीलरशिप से गाड़ी ली है, मे भी उनके पास लाइसेंस नहीं होगा। उनके पास लाइसेंस नहीं होगा। आप उसको जाके पकड़े, नाम देखें, पकड़े उसको। आप पैसे दे के आए कह रहे हैं शोरूम वाले को पकड़ लें। आप पैसे दे के आए हैं, उसको 1 माह हो गया है, आप फाइल ला के दफ्तर इसको नंबर लगवाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप गाड़ी पे प्लेट भी नहीं लगा रहे। मुझसे कह रहे हैं आपका नाम क्या है? अच्छा, आपने इनका नाम पूछा? आपने बड़े गुस्से से कहा कि आपने अपने दूसरे बंदे को कहा कि ना इनकी गाड़ी बंद करें। आपने जैसा पुलिस वाले नहीं कहते, आप इनकी गाड़ी नहीं है बंद तो करें। पुलिस ही है ना, एक्साइज पुलिस है। गुस्से में कहा है बड़े कि गाड़ी बंद। हाफिज साहब का नाम, आपकी हाफिजा की नाम है, बताएं बताएं बताएं। वहाँ पर हाफिज साहब हैं, वहाँ पे आपके ऑफिस में, हाँ जी, जिसके पास हम गए हैं आज। हाँ जी। उन्होंने कहा ये हमारा स्टाफ नहीं है, लिहाजा आप कल आ जाए, कल आपको नंबर लग जाएगा। ये तो नंबर तो आप अभी लगवा सकते हैं। वो कोई यार इशू ये नहीं है। रवैयों का कह हमारा रहे हैं कि यहाँ वो पे गड्डी बंद करो, लोग गुस्सा कर जाते हैं वैसे इस पे, है ना। जिस बंदे की भी गाड़ी रोकते हैं ना, उसको गुस्सा वैसे ही चढ़ जाता है। वो हाँ पहले कि यार ये वो मसला पहले हो से ही हाइपर हो जाता है, ये रोका क्यों गया है? अगर किसी को नहीं रोका जाएगा, यार इधर तो लॉ ही कोई नहीं है, यहाँ तो रोकता ही कोई नहीं, यहाँ तो पूछता ही कोई नहीं। ऐसे ही अगर किसी को पूछ रोक लें लेते तब हैं भी मसला है। तो तब भी मसला है। ये माशाल्लाह वैसे कितने की ली है आपने गाड़ी? मैंने लिए 45। वेरी गुड यार, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ब्रांड न्यू। सही यार, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बंदा भेज दें, हम अभी लगवा लेते हैं नंबर। फाइल मंगवाए ना, फाइल मैं ड्राइवर वगैरह तो घर पड़ी है फाइल। घर कोई भी नहीं होगा और नहीं, घर है लेकिन लेडीज हैं घर। हाँ, लेडीज नहीं ना आ सकती। फाइल आप मंगवाएं, ठीक है, तो फिर आपको तो छोड़ दिया, तो आप तो वापस नहीं आने वाले। आप बंदा भेजे साथ, बंदा भेज देना साथ। ये वापस नहीं आएंगे तो नहीं आते, यहाँ पे रोड पे कौन आता है वापस? फिर। अब इन्होंने गाड़ी, आपका फिर जिससे ही पाला पड़ा होगा, बेईमान से ही पड़ा होगा, हम वापस आ जाएंगे। ये इन्होंने व्हील लॉक करना है, मुझे लग रहा है। ये बड़े गुस्से में लग रहे हैं। आप किसी को साथ भेज दें मेरे। गुस्से की बात नहीं है। नहीं, वो आपका तो वही है ना, पर्सनल कोई ग्रज नहीं आपका वो यही है ना कि आप गाड़ी वो यहाँ पे वो जैम कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको देखते साथ में वहाँ से मुड़ जाता, अगर मैं होता, मेरे दिल में डर होता, मैं वहाँ से देखते साथ मुड़ जाता या निकल जाता, मेरे दिल में डर ही नहीं, चोर भी नहीं। मैं अपना बंदा भेजें, फाइल मैं तो लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो इससे कुछ चक्कर ही कोई नहीं है। जिस गाड़ी को भी रोकते हैं ना, यार ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? जिस गाड़ी को भी रोकते हैं ना, वो उस बंदे को यही मसला होता है कि यार मुझे क्यों रोका गया है, मैंने कोई गलत काम किया है। आप सही रोका है आपने, मेरी बात सुने, आपने मुझे क्या रोका है? मैंने वो कहा आपने गलत रोका है, आपने सही रोका, नंबर नहीं लगा, अच्छी बात है आपने रोका मुझे। इसमें कुछ भी हो सकता है। उनका ये कहने का मतलब है कि जो बगैर नंबर प्लेट गाड़ी होती है वो एक्सीडेंट भी करती है, असला भी हो सकता है। सही कह रहे हैं ना, लेकिन आप भी ठीक कह रहे हैं कि आज हम गए हैं तो उन्होंने हमारा नंबर नहीं लगाया। आप अपनी तरफ सही कह रहे हैं कि अच्छी बात है आपने रोक ही लिया है। हमारा लड़का अभी भी ऑफिस में बैठा हुआ नंबर लगा रहा है। आप फाइल मंगवाएं, मैं अभी उसको फ़ोन करता हूँ, अभी आपका नंबर लग जाएगा। आप पता नहीं किस ऑफिस गए हैं जिसका नाम आपने एक्साइज रखा है कि हम गए हैं वहाँ पे, सुनना नहीं है ये हमें तो नहीं पता। वो कह रहे हैं आपने कौन से ऑफिस का नाम एक्साइज रखा था। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं, उनके वालिद साहब कह रहे हैं अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और ये फाइल ले वालिद साहब यहाँ रोक लें, जी वालिद साहब को यहाँ छोड़ दें और दूसरा जाके फाइल ले। मर्जी है। हमारा जो गाड़ी के अंदर ड्राइवर है या जो ओनर है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो कह रहे हैं कि बेटा जाके गाड़ी पे ले आता है। देखना है कोई अगर कोई गाड़ी बगैर नंबर के चल रही है रोड के ऊपर, तो गाड़ी को स्टेशनरी करना है। अच्छा, गाड़ी नहीं जाने दे रही, गाड़ी नहीं जाने जितने जाना वो पैदल जाए या बाइक पे जाए, वो अपनी कन्वेंस अपनी अरेंज कर लें, तो उसका जो लीगल रिक्वायरमेंट है पूरी कर लें, उसके बाद अपनी गाड़ी ले जाएं। फिर अभी क्या करना है? ऊबर गिरा लेता हूँ। ये देखें, ये अब ऊपर करवा के जा रहे हैं। वो आप अपने वालिद को यहीं पे एसी में बिठा के जाएं, आप खुद जाएं। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? आप करीब ही रहते हैं कहीं? मैं फेज 5 रहता हूँ। फेज 5, तो ये फिर ये करवा लेते हैं। लेकिन ये इनका बड़ा अच्छा रवैया था। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बात कर रहे हैं वो ज़रा थोड़ा सा लगता है बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। वो कह रहे हैं कि 22 को ली है ये, कोई 15-20 दिन पहले। तो अभी कह रहे हैं कि नंबर नहीं लगा। मैं लगवाने गया था आज एक साइज़ के ऑफिस, तो उन्होंने लगाया कोई नहीं और ये मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपका अभी लगवा देता हूँ। लाला क्या हाल है? नंबर नहीं लगवाया हुआ? नंबर लगाएगा, नंबर वो पीछे पड़ा है हमारे पास, तो फिर इसको लगाओ। फिर लगाएगा, वो नट बोल्ट नहीं है, वो छोटा था उस वजह से नहीं लगाया। क्या था?
वो छोटा था, नट बोल्ट छोटा था, नट बोल्ट छोटा था। वो छोटा तो था। कहाँ है आपका नंबर प्लेट? नंबर प्लेट ये पीछे बड़ा है, दिखा दूँ? दिखा दो ताकि तो पता तो लगे नंबर प्लेट लगा हुआ है। ये देखें खान साहब बता रहे हैं कि नंबर प्लेट लेके आए हूँ, अभी ये इनकी गाड़ी इसलिए रोकी कि इसका नंबर प्लेट जो है नहीं लगा हुआ था। ये देखें, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैंने लगाया हुआ है। ये नंबर प्लेट, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फ्रेम हर चीज मौजूद है, सही है। वेरी गुड। तो ये लगाया क्यों ये नहीं? लगाएगा, ये वो नट बोल्ट जो है वो छोटा था, इस वजह से नहीं लगा। तो- वो अभी आज नया आ जाएगा तो लग जाएगा। सही, तो नंबर आज ही लगा हुआ है? नंबर आज लग जाएगा। अच्छा, ये पीछे लगा लिया है। पीछे लगाया है सर ये देखें, वो कह रहे हैं नट बोल्ट नहीं था। सर। सलाम वालेकुम सर, वो नट बोल्ट नहीं था, इसी वजह से ये नहीं लगा। हाँ जी, सुबह इनको रोका था हमने। आज लग जाएगा, आज हाँ जी, वो ये नट करवा लें। ये करवा लें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, अपने बॉस को भी बता दें जाकर। ये बता रहे हैं कि नंबर प्लेट रखी भी है। आपने ज़्यादा पास में मैडम, ये आपका ना 21 तक आपका टैक्स लगा हुआ है। लास्ट 3 ईयर से आपने टैक्स नहीं पेड किया, ठीक है। 20,910 रुपीज़ आपका टैक्स बन रहा है, वो प्लीज़ आपको PSID जनरेट कर दे रहे हैं, वो पे कर दें। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होना है ऑन दी स्पॉट पे करने का कि विदाउट पेनल्टी हम आपको कर दें। आप थोड़ा सा प्लीज़ गाड़ी आगे कर लीजिएगा, प्लीज़ मैडम, गाड़ी साइड पर कर दें। 3 साल के शॉर्ट हैं। जी 3 इनको साल के रोकेंगे तो नहीं? शॉर्ट है ये इनके। जा रहे हैं, इनको रोकेंगे नहीं? इनको ये इसी तरह ये देखें नाज़रीन, 3 साल के शॉर्ट हैं। सड़कों पे 29,000 के लिए मुझे जलील करेंगे। मैडम देखिए मेरी बात सुने, आपने भी तो पे नहीं ना किया। मुझे पता नहीं था, हम आपने बताया आई विल पे दैट, लेकिन मैम ये कह रहे हैं 3 ईयर से पे नहीं हो सका। बट जो आप देखिए 29,000 है, जो आपने 20,000 मैडम, 20,000 है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि पे हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये छोटी गाड़ी, इसका इतना टैक्स नहीं है, लेकिन 3 ईयर से शॉर्ट है। देंगे, इवन देन हम कर देंगे, मुझे तो पता नहीं था मैडम ना। आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ हाँ, आप इसका तस्वीर ले लें। और मैडम कितनी देर तक हो जाएगा पेड? कोई ये ऐसी क्या बात मैम को क्या कोई छूट दे रहे हैं कि कल तक जमा करा दें? क्या जी तरीका जी, है? मैडम ने बताया कि ये आउट ऑफ कंट्री थी, हम लोग भाई रहते हैं। तो ये आ जाएंगे तो हमें इनको रिलीफ देना चाहिए। ये कोरोना से पहले की गई हुई थी और इंशाल्लाह ताला अब आ गई हैं, तो आज ही ये शाम को टैक्स पे करने का प्रॉमिस कर रही हैं हमारे साथ। मैम ये हो जाएगा, ये वैसे 3 ईयर से पेंडिंग है। बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैडम मुझे पिक दिखा दीजिएगा प्लीज़। चले ठीक है मैडम, आपको चांस दे रहे हैं आज के दिन। मुझे नहीं लगता ये पे करेंगे। नहीं इंशाल्लाह पे कर देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता, इंशाल्लाह। उनको उसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता। चलो, कोई बात नहीं, हमने नंबर नोट कर लिया है, आज का दिन हम देखेंगे, कल हम सस्पेंड अच्छा, कर मुझे देंगे बताएं गाड़ी। कि जो गाड़ी है, जो आप एक बार चेक करके उसको कोई छूट दे देते हैं, ये क्या कोई ऐसे सिस्टम में, मतलब ये किसी और नाके ये पे हम- रुके तो पता लगेगा? बिल्कुल, लिस्ट ये- हमारे पास भी लिस्ट तैयार होती है डिफॉल्टर गाड़ी की, हम इनको नोटिस भी करते हैं। 1-2 दिन का मार्जिन देकर हम देखते हैं, नई पेड सिस्टम में हम इसको सस्पेंड कर देते हैं। 35% इसको हम पेनल्टी लगा देते हैं। ठीक है, फिर अभी जहाँ पे भी रुकेंगे ये तो जहाँ पर भी जाएंगी ऑनलाइन भी इनका स्टेटस शो नहीं होगा, नो डाटा फाउंड आएगा। तो ये वो जिस भी नाके पे रुकेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये पहले भी चेक कहीं से होगा। जी, छूट जी, ले चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। 16 मॉडल है सर, इसका मॉडल मेंशन करवाएं सबसे पहले तो। ये ओरिजिनल नंबर प्लेट है या नहीं है? नहीं, ये ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है। ओरिजिनल नंबर प्लेट आ भी नहीं रही, क्यों जी? ऐसे ही है, नहीं आ रही। अच्छा। 16 में हमने दी है। अच्छा 16 में दी है, 16 में अब दी। क्यों नहीं दे रहे? 16 में दी है, अब कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से मैं प्लांट अपनी को बताऊँ, close मेरी 3 करना- साल बाद आई है। सर अब आजकल हमने एक प्लांट को क्लोज कर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो फ्रीलांसिंग पर हम प्लेटों का इशू कर फ्रीलांसिंग कर रहे कर दी है, जो कंपनी इसके ऊपर वर्किंग करेगी उसी को वो अपने आउटलेट ओपन कर देगी और आप उधर से साइज़ की बताए हुए पैमाइश और डिज़ाइन के मुताबिक प्लेट। अभी आप इनका चेक करें। अभी अपने इनका टोकन चेक किया है, LEA 16A441। इधर गाड़ी मेहराना आ रही है, अलग इनकी होंडा सिटी है, नंबर आ रही है। हाँ जी, ये सर ये देखिए। आपका नाम क्या है? असद। ये नाम भी इनका नहीं आ नाम रहा। भी इनका नहीं आ रहा। नहीं, ये तो मैं लेके आया हूँ ना गाड़ी से, रहमान। ये किसकी लेके आए हैं? ये रेंट की है? मॉडल बताएं सर इसका। 16 मॉडल है। 16 मॉडल है तो, लेकिन 16 में तो रजिस्टर्ड नहीं ना है। ये देखें मेहरान आ 16 रहा में तो मेहरान आ रही है। है। ये इस नंबर पे मेहरान रजिस्टर्ड आ रही है। चेक कर लेते हैं यार। ये सर कैसे, ये अक्सर होता है? जी सम टाइम होता है, जिनको मॉडल का नहीं पता होता। 15/16 है। 15/16 है। 15/16 है। ये 15 का ये मॉडल है और 16 की ये प्लेट है।
हेलो ये था मैं 15 मॉडल है ना गड्डी अभी 15 है सर किन के नाम पे है? एक के नाम पे जे सर अच्छा भी जी है किसके नाम पर है? सर्वर के नाम सर्वर के नाम पर। ठीक, बिल्कुल इनका टोकन टैक्स पेड है। अच्छा अब सर बहुत शुक्रिया। बताया नहीं वो मॉडल की वजह से इशू हाँ। हो गया था, मुझे कंफर्म नहीं था ना इसी वजह और ये रेंट की है आपकी अपनी? नहीं अपनी है सर। अभी आप कह रहे थे। भाई है मेरा, उनने ली है, अभी नहीं लिया मैं दूसरी। लाइसेंस अच्छा, आपने है खरीदी? आपके पास? जी है सर। दिखाएं जरा प्लीज। ये लो सर। जी ठीक है असद भाई, ओके थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत आपके शुक्रिया तावन का थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। उन्होंने शायद वो मॉडल गलत बता रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हाँ जी, हैं? अल्लाह का यार शुक्र इतने खूबसूरत आदमी हैं, बता रहे हैं 2 साल का टैक्स शॉर्ट है। सर ये मेरे फादर को ही पता होगा, मैं भी कॉल कर लेता हूँ फादर को, भी पे करवा देते हैं। हाँ हाँ ये चेक करें ज़रा, बता रहे हैं 2 सर साल। देखें, आपको हमने पहले भी वार्न किया है, आपका सिस्टम में नंबर एंटर किया है तो शो हो गया। नहीं अच्छा। आपको मैं बताता हूँ, हाँ जी ये आप यकीन करेंगे मुझे नहीं पता, आप नहीं, मैं करेंगे। यकीन करूंगा। मुझे फर्स्ट टाइम रोका, अच्छा वो मुझे कह first रहे हैं time कि रोका इस है। गाड़ी को शायद पहले रोका अब गया। गाड़ी को पहले रोका गया, मैं भी ड्राइवर के साथ ही पापा के आप साथ। तो मेरे स्टूडेंट ही लग रहे हैं। ये देखें अब्दुल्ला रफीक 21 25,800 3 सालों का टैक्स शॉर्ट है इसका। 3 सालों का टैक्स शॉर्ट है। मुझे कभी नहीं रोका आज तक, मुझे आप फर्स्ट टाइम रोक रहे हैं, मैं कॉपरेट करूंगा, मैं तो कोई बात नहीं किया। आप तो ऐसे स्टूडेंट ही लग रहे हैं। जी जी मेरा लाइसेंस है, अब्बू की गाड़ी लेके आए हैं। मेरे भाई की गाड़ी, चले आप ना भाई की गाड़ी। भाई की गाड़ी से पे कर दें। मैं फादर को दूंगा, वही पे करेंगे। हाँ जी, इसकी पिक लें, फादर को सेंड करें, उन्हें कहें जी ये PSID आपको बनाकर दे दी है, इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पेमेंट में पे कर दें। अभी आप अब्बू को कॉल करेंगे? हाँ पापा को कॉल करूंगा। अंकल गुस्से में ना आ जाएंगे, 25,000 का खर्चा वो आता है। लास्ट टाइम इन्होंने कोरोना में पे किया था। हाँ जी? लास्ट टाइम इन्होंने कोरोना में पे किया था, उसके बाद ये टैक्स नहीं ये पे। कैसे मुमकिन होता है 2-3 साल गाड़ी चलती रहती है? सर यहाँ तो ये गाड़ी निकालते ही उस वक्त है जब टीम मौजूद ना हो। यहाँ पे ये आप लेट बता देना नाइट किस टाइम मौजूद नहीं होते। मैं गाड़ी साइड पे लगा लूँ। आप साइड पे लगा लो। ये आप वैसे easy ये हो। वो जैम भी कर देते होते हैं। पिक ले लें और इजी होकर अपने पापा से बात करें, हाथ ना कांपे आपके। इजी फर्स्ट टाइम है, इट्स फर्स्ट टाइम कि आपको किसी ने रोका है ना, इट्स फर्स्ट टाइम। ठीक तो है। मेरे और पास पूरे आप कौन सी document क्लास के के स्टूडेंट हैं? मैं BBA का स्टूडेंट। BBA का, मतलब कि वो मैं बहुत- बिल्कुल यंगस्टर लग रहे हैं। ये हाथ कांप रहे हैं। बस वो कंफ्यूज हो गए हैं आप बेचारे, लोग डरा स्टूडेंट हैं। नहीं आप डरा लोग डरा नहीं भी रहे, देते बड़े हैं। पोलाइट तरीके से। आजे आजे साइड पे लगा लें। सब कुछ वो कह रहे हैं साइड पे लगा लें आप अपने। टैक्स पे करना तो किसने करना? हाँ जी? हमने टैक्स पे करना तो देखिए किसने करना? ये आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ये चेंज लेके आएंगे, क्या ख्याल है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम भी हासिल हाँ कर रहे हैं। BBA कर रहे हैं। BBA कर रहे हैं, कल को इन्होंने GM लगना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो तो बगैर ये टैक्स पे किए तो नहीं हम लगने देंगे। टैक्स की अवेयरनेस इनको होगी तो ये सारे आगे जाकर बिजनेस भी सही तरीके से चला सकते हैं। हाँ ये कह रहे हैं कि बगैर टैक्स क्लियर किए इनका BBA क्लियर नहीं होने देना। ये वो अपने वालिद साहब से बात कर रहे हैं और ऑनलाइन जमा हो जाएगा। अंकल से बात करें। इनको नहीं क्या नाम नहीं आता, जिन्हें हमने पैसे, उन्होंने मुझे अपना वो PSID दिया है, तो कह रहे हैं ऑनलाइन पे हो जाएगा। दिल्ला भाई को कहते हो, आप दिल्ला भाई पे कर देते हैं। दिल्ला भाई को भेज दूँ, चलो मैं करवा दूँ। वो कह रहे हैं भाई को भेज दूँ, ऑनलाइन पे कर दूँ। हाँ हाँ ये देखें, वो जाहिर बात है क्योंकि वालिद साहब को पता तो होगा कि ये पे करने आपको जरूरी तो है। जब आपने गाड़ी पहले रोकी ना, ड्राइवर के पास होगी, आपको तब भी उसको जाने नहीं देना चाहिए। उसको कहते हैं कि टैक्स दे के जाए। हाँ तो अभी आप अपने भाई को करेंगे? मैं अपने भाई को कॉल आप वैसे कोई थोड़े से घबरा तो नहीं गए क्योंकि आप मैं इसलिए पीछे बहुत गर्मी से आ रहा हूँ। हाँ गर्मी बहुत मेरी ज़्यादा है। आपको डिग्गी में पानी बकरों पिलाएं? का वंडा पड़ा है, मैं बकरों के चारा लेके जा रहा हूँ। क्या लेके जा रहे चारा लेके जा रहा हूँ बकरों के लिए। हैं? बकरे ले लिया आपने? मैं पूरा साल पालता हूँ। अच्छा हाँ। ये कौन सा BBA का स्टूडेंट है? मैं तो पूरा मुझे शौक है, मैं 2 बकरे एक आधा बकरा 2 ला के बकरे मैं रखता कुर्बानी के लिए? हूँ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कुर्बानी है। तो आप उनका चारा लेके जा रहे मैं हैं उनका चारा लेके और गर्मी में आप फुल पसीने में शराबूर हुए हुए हैं। बस ऐसे ही है, क्या करें। तो मैं WhatsApp अभी अपने भाई से मंगवा रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह ताला कर रहे हैं, एफर्ट अच्छी नहीं कर रहे बता हैं, ये एफर्ट अच्छी है लेकिन ये इनकी। क्या होता है वैसे नॉर्मली किसी को रोके वो पैनिक कर जाए, कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को पुलिस नहीं हो रोकती। जाता है समटाइम्स। एक दफ़ा
2-3 माह पहले हमने एक लेडीज़ को पाकिस्तान चौक के पास रोका तो वो फिजिकली रोना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? उन्होंने रोना शुरू कर फाइन दिया सुन था, के या वैसे प्रेशर में? बस वो प्रेशराइज हो गई थी। अच्छा। इतनी फोर्स को देखकर इतने आपको बताएगा। अच्छा, वो आप एक बता रहे थे कि लोग क्या करते हैं बचने बचाने के लिए, आपने कहा था कि मैं बताऊंगा वो क्या चीज़ है कि लोग क्या कर रहे हैं। सम टाइम तो अब ट्यूसडे और थर्सडे लोग नहीं निकल रहे। पब्लिक को पता चल गया कि हम पूरे लाहौर में जहाँ भी जाएंगे जो क्रिमिनल माइंड, जो डिफॉल्टर माइंड लोग हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि भाई इस टाइम नाका चल रहा है एक्साइज का, इधर नहीं आना इस टाइम। उसके बाद फिर वो गाड़ियाँ निकालते हैं, उनके घरों में 2 से 3 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा होती हैं, वो उसको यूटिलाइज करते हैं जो लाइफ टाइम पेड होती हैं या जिनका टैक्स पेड होता है। सेलिब्रिटी भी पकड़ते हैं? सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा। कौन सी सेलिब्रिटीज़ को आपने रोका हुआ है? कामरान अकमल को हमने सारा रोका था सर, मोहम्मद हफीज़, उनकी मिसिस को लास्ट टाइम हमने मिसबाह हक के बेटे को रोका है। अच्छा। फिर उसके बाद अपने कैप्टन जो हैं उनके बाबर आजम, उनके कज़न आदिल से बाहर निकले हैं। कोई एक्टर्स भी रोकते हैं? एक्टर ये सबा फैसल। अच्छा, सबा फैसल बहुत अच्छी अदाकार है। और एक वो उसके बाद हमने इनको रोका था इसी रोड के ऊपर, रूबी अनम को। रूबी अनम, बड़ा नाम। और उसके बाद बिलाल सईद। बिलाल सही। तो ये कोई MNA MPA को वजीर बशीर को भी रोकते हैं? जी जी बिल्कुल। अगर आपको पता है MNA MPA जब गुजर रहे हों उनके साथ प्रोटोकॉल वैसे लगा होता है। अगर वो प्राइवेट पता लग जाता कि नहीं रोकना, वो रोक देते हैं, ना कहीं रोक देते हैं। अच्छा जी। अगर तो प्राइवेटली तौर के ऊपर वो जा रहे हों तो वो हमने सरकारी ये फ़ोन आते हैं कि अच्छा चलें यार देख लेंगे, जाने दे। आपकी हंसी बता रही है सारा कुछ, बता दें थोड़ा सा। पाकिस्तान है, एनीथिंग कुड भी है। तो फिर कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर बात है कि जी ओब्लाइज करना पड़ता है। किस रैंक से आ रहा है, आपको चीज़ें फिर देंगे। ये तो अब रैंक ना आप पूछें, लेकिन ओब्लाइज करना पड़ जाता है। मैं कुछ कई कर रहे हैं, मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं आपको दिखा के जाऊँ। भाई पे कर रहे हैं? हाँ जी भाई पे कर रहे हैं। यार ये कह रहे हैं कि आपके हाथ ऐसे शेक कर रहे हैं, ये क्या गर्मी की वजह से? ये क्या? ये मैं आपको मैं कोई मजाक के तौर पे नहीं पूछ रहा। बहुत से लोग पैनिक कर जाते हैं जब पुलिस रोकती है। नहीं, वो मसला नहीं है। मैं क्या नाम नहीं था, मैं चाहूँ यहाँ पे कॉल्स वगैरह करूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है। मैं क्या नाम नहीं आता, उस तरह की मेरी हालत नहीं है। आपको पता है कि ये पे करना है तो ये करना पड़ना है, ये जिम्मेदारी है बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के व्हीकल का जो टैक्स बनता है। अगर गाड़ी चला रहा हूँ मैं 50 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं अगर 25,000 टैक्स पे कर देंगे हम तो क्या जाएगा हमारा। हाँ, और जाहिर बात है कि हम जिस मुल्क में चला रहे हैं हमें उस मुल्क की भी जो इकॉनमी है उसका ख्याल करना पड़ेगा। जो ये रोड आगे इसी तरह बनने जब हम टैक्स देंगे। नाज़रीन, इंस्पेक्टर जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त तकरीबन नाके की क्लोजिंग है। इनसे जानते हैं कि आज की क्या कलेक्शन है और इनसे पूछते हैं कि ये जो 6 माह से एक कैंपेन चली हुई है, एक पब्लिक अवेयरनेस का सिलसिला चला हुआ है, उसके बाद कितना जो है फ़र्क आया है, क्या मामला हैं। जहांगीर साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब कहते हैं खैरियत से हैं? जहांगीर साहब माशाल्लाह कैसा चल रहा है? जी बेहतरीन चल रहा है। आज की जो रिकवरी का जो सूरत हाल है वो 17,68,691 रुपये आज इस पॉइंट से मतलब कि 20 लाख के करीब यानी कि 18 लाख रुपया तकरीबन आपने कलेक्ट किया यहाँ से। और ये कितनी व्हीकल से हुआ है? ये 66 व्हीकल। हमने 500 गाड़ी चेक की है। ठीक है। 500 गाड़ी के अंदर 66 जो है वो डिफॉल्ट है। ठीक है। और वो आपने डिफॉल्ट जो अमाउंट है वो बनी है ये 17 लाख 68,000। और जो आज सबसे हाईएस्ट जिसको आपने वो टैक्स कलेक्ट किया वो कितना है एक गाड़ी का जो पेंडिंग था? गाड़ी का मतलब 60,000 है, 66,000 है। अच्छा 60,000 है। इससे मतलब ये सबसे ये मैक्सिमम है शायद। अच्छा मुझे याद है मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, आप मौजूद थे, आप भी मौजूद थे और भी दीगर आप भी मौजूद थे। हाँ जी, लास्ट अगस्त में मेरे ख्याल तब आपकी अवेयरनेस का ये सिलसिला शुरू ही हुआ था। जी जी। अच्छा मैंने देखा था तब गाड़ियों के 1.5-2 लाख शार्ट थे, अब वो नहीं था, अब किसी का 1 साल का शार्ट है। हमने रिकवरी की है, मतलब पिछले साल भी हमने रिकॉर्ड रिकवरी की है। ठीक है। पिछले साल लोगों ने पैसे जमा करवा दिए थे। ठीक है। आप जो हमारे पास आ रहे हैं आपका दुख आ रहे हैं कि मतलब मैं किसी का 3 साल का शार्ट है या 2 साल, मैक्सिमम 3 साल या 2 साल ज़्यादा टैक्स रिकवर कर लिया। लेकिन जब ये हमने ये शुरू किया था सिलसिला तब तो मेरा ख्याल है कि 5-5, 7-7 साल के लोगों के शार्ट थे, ऐसे ही है। लोगों के 10-10 साल के भी थे, 14-14 साल के भी हमने रिकवर किए हैं। और ये आपका हफ्ते जुमेरात और मंगल को लगता है? मंगल और जुमेरात को हम ठीक है। इन दिनों के अलावा हम स्टिकरिंग करते हैं पार्किंग में जाकर, जो गाड़ी डिफॉल्टर होती है उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं और उसके ऊपर अमाउंट लिख दी जाती है। अगर बंदा मौजूद है तो उसको बता देते हैं कि ये अभी पे करें, अगर बंदा मौजूद नहीं है तो उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं। अभी एवरेजली मतलब कि ये आज तो आप बता रहे हैं कि इस नाके से 17 लाख तकरीबन इकट्ठा हुआ है, इस तरह से 5-6 नाके और हैं, तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है
रकम कटी हुई होगी। एवरेजली इतना ही इकट्ठा हो रहा है मतलब लाहौर हमारा लाहौर का एक दिन का पिछले मतलब 2 हफ्तों में एक हफ्ते का 2 करोड़ रुपया था। अच्छा, हाँ जी, 2 करोड़ रुपया था। अच्छा, और आज भी उम्मीद है कि 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर जाएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी ये कम होता जाएगा, क्योंकि लोग टाइमली अपना खुद ही जो है जी, जी, जी। अपने जिम्मेदारी समझते हुए खुद ही ये हमने ये स्टिकरिंग के दौरान हमें ये मतलब हमारी जो अवेयरनेस है उसने काफ़ी काम किया। अच्छा जंगीर साहब, मुझे बताएं कि लोग किस किस तरह के बहाने लगाते हैं आके? बस ये करवा देते हैं जी, अभी करवा देते हैं, बाहर चले गए थे, वापस आ गए थे, मतलब अस्पताल जा रहे हैं, वो टाइम नहीं मिला, बीमार हो गए थे। तो किसी को फिर कोई अकोमोडेट भी करते हैं, कोई समझ आ जाए कि यार वाकई ये कोई इमरजेंसी है? इमरजेंसी बीमारी के अलावा कोई इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, मतलब कि मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। अपना कारोबार भी तो कर रहे हैं। हाँ, लोग कारोबार भी कर रहे हैं, ये कारोबार में से ये भी गवर्नमेंट को देना भी एक काम है। हाँ बिल्कुल, ऐसी यही जिम्मेदारी है। अच्छा, मैंने देखा जो ख़वातीन आती हैं वो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि यार ये बड़ा अजीब सा कि हम जी टायर बांध देंगे आपका, और कुछ ख़वातीन जो हैं वो फिर वो आगे से रूड भी हो जाती हैं। तो कितना मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे कोई खातून एहलकार तो मौजूद नहीं होती। मतलब ये है कि ख़वातीन के साथ हम बड़ी तमीज़ से बात करते हैं। ये तो मैंने देखा था, यही बात है, बहन मतलब बेटियां हम सबकी होती हैं। किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करते। अगर कोई औरत मतलब रूड हो जाए तो हम उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करते, आराम से उसे समझाते हैं। अगर उसको बात समझ में ना आए तो वो लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो मर्जी करे। हाँ जी, ठीक है। फिर वो मतलब अपने पीछे हस्बैंड को या अपने रिश्तेदारों को या जो भी आपको उनके पीछे है उनको वो आगाह करते हैं। कुछ सरकारी प्रेशर भी आते हैं, किसी को गाड़ी रोक ली, किसी अफसर का फ़ोन आ गया कि भाईजान नहीं हाँ हो जाएगा जमा, थोड़ा जमा हो गया। नहीं, मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा हो जाता है। आज एक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब थे, वो कहते हैं जी मैं भी करवाता हूँ जमा। उन्होंने करवाया, फिर जमा और करवा के गए। हाँ, करवा कर उन्होंने कहा कि आप PSID नंबर बना दें, अभी हम पे कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 10-15 मिनट भी गुजरे तो वो उन्होंने पे कर दिया। ठीक है भाईजान, आप लोग सारा दिन आज नाके पे थे, बड़ा मुश्किल हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, ये एहलकार और ये तमाम आपका हो गया, अच्छा आप ये नंबर लगवाने लगे। अब ये देखें कि ये तमाम अहबाब, बल्कि मैं खुद भी मौजूद हूँ, कि हमारे चेहरों से पता लग रहा है कि यहाँ पे कितनी गर्मी है, क्योंकि हर शख्स के चेहरे पे वो डस्ट, धूल मिट्टी, गर्मी, तो कितना मुश्किल होता है सारा दिन यहाँ पे। और फिर मैंने देखा लोग बदतमीजी करते हैं, जिसकी गाड़ी रोकते हैं सर वो आगे से पहले उल्टी बात करता है। ऐसे ही है ना, हमारी ड्यूटी है टैक्स कलेक्शन करना, वो हमसे हमारी ड्यूटी है और हमारा फ़र्ज़ हम उनसे इखलाक से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए। उनका एटीट्यूड जो भी हो, लेकिन हमने अपने इखलास से उनको कायल करना कि जी आपने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट का, और यही हमारी कामयाबी है। लेकिन बुरा लगता है कि आप एक बंदे को रोकते हैं, क्योंकि मैंने आज देखा है कि बहुत से लोग ये भी कर देते हैं। नाज़रीन, ये हमारे लिए खड़े हैं, ठीक है, और ये टैक्स देंगे, मतलब कि ये टैक्स कलेक्ट करेंगे और आप मैं देंगे तो ये मुल्क का सिलसिला चलेगा। ऐसे ही है जनाब, ऐसा ही है जी जी। कि हम लाहौर एयरपोर्ट तो हम वहाँ पे हमने 700 गाड़ी चेक की। 700 गाड़ी में से 15 गाड़ियाँ जो डिफॉल्ट थी। अच्छा, ये हमारी अवेयरनेस का इतना लोगों ने मतलब जो है ना हमारी अवेयरनेस ने काम किया। अच्छा, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहांगीर साहब जब इस सिलसिले का आगाज़ हुआ तब 700 गाड़ियों में से शायद 15 थी जिनका क्लियर था। जी जी, ऐसे ही है। अब आप बता रहे हैं हमारी 2-3 साल की जो है ना मेहनत का नतीजा है कि हमने लोगों को अवेयरनेस दी और लोगों के ऊपर मतलब ये चढ़ाई भी की कि आप ये टैक्स जमा करवाएं। हाँ, सारी बात जिसका आप पहिया बांध लेंगे वो आगे से, तो इसका मतलब ये लोगों ने मतलब लोगों को ऊपर इसका असर हुआ है और लोगों ने ये टैक्स जमा करवाया है। सही, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था और हम भी यहाँ पे नाके पे मौजूद थे। हमने इनकी जो है रजामंदी और इनकी काविशों को दिखाने के लिए और तमाम लोगों की इजाज़त के साथ जो वीडियोस की हैं वो आप भी देखेंगे। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।